नमस्कार, मेरे फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज मैं पहुंचा हूं रानीगंज प्रखंड के बेलसारा गांव में। बेलसारा गांव के पत्रकार विमल यादव, जिनकी आज से 3 वर्ष पूर्व ठीक आज ही के दिन 18 अगस्त 2023 को अपराधियों ने रानीगंज स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी थी। यह उनका पैतृक घर है और यहाँ पर उनके माता पिता रहते हैं। जो जानकारी मिली कि यहाँ पे आज भी भय का वातावरण है। जो विमल जी हैं, उनके एक भाई थे छोटे, उनकी भी हत्या कुछ वर्ष पूर्व अपराधियों ने कर दी थी। उसी हत्या के वह प्रमुख गवाह थे, जिसके कारण से उनकी भी हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या के बाद यहाँ पर जो उनके बच्चे थे, उनकी पत्नी दोनों इनके जो 2 बेटे थे, दोनों बेटों की हत्या हो गई। और बुजुर्ग दंपति जो है, विमल जी के माता पिता यहाँ पर अकेले रहते हैं। क्योंकि बच्चे और बहू जो है भय से यहाँ पे गांव में, बेलसारा गांव के या इस पैतृक घर पर नहीं रह पा रहे हैं। उन लोगों को बाहर रखा गया सुरक्षा के दृष्टिकोण से। प्रशासन के द्वारा 6 गार्ड दिया गया था। 6 में से 4 गार्ड को हटा लिया गया। 2 गार्ड अभी यहाँ पर मौजूद है, जो रात्रि प्रहरी के रूप में यहाँ पर मौजूद रहते हैं, घर की और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। तो आज हम जानेंगे इनसे कि दोनों बेटे तो इनके रहे नहीं, दोनों की बारी बारी से हत्या हो गई। जो पत्रकार विमल यादव का जो हत्या था वो काफ़ी सुर्खियों में रहा। उनकी हत्या के बाद यहाँ पे कई राजनेताओं का भी आगमन हुआ। प्रशासन के कई आला अधिकारी भी पहुंचे। यहाँ पर सांसद प्रदीप सिंह ने 50 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की थी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बच्चों के पढ़ाई की जिम्मेवारी लेने की घोषणा की थी। तो आज हम जानेंगे इन दोनों बुजुर्ग दंपति से कि किन्होंने अपनी घोषणा को पूरा किया, कौन अपने वादे पर खरे उतरे और किन किन लोगों ने इनको बाद में मदद पहुंचाया। तो चलिए आइए जानते हैं हम स्वर्गीय पत्रकार। अभी हम विमल यादव जी के घर पर हैं, रानीगंज के बेलसारा में। उनके माता और उनके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम इनसे जानेंगे। संयोग से आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन, आज से 3 वर्ष पहले 18 अगस्त 2023 को उनकी अपराधियों ने हत्या कर दी थी रानीगंज स्थित उनके आवास पर। और इन 3 वर्षों में उनके परिजनों पर क्या गुजरी है, क्या स्थिति में उनके माता पिता हैं, उनके परिजन किस स्थिति में है, प्रशासन ने क्या वादा किया था, कहाँ तक निभाया, कितने नेता आए, कितने जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने क्या आकर करके यहाँ पे वादा किया और कितने उस वादे पे वह खरे उतरे, यह हम जानेंगे विमल जी के माता और पिताजी से। चाचा जी, के सब आयल रहे घर पर जब हत्या भेल रहे विमल जी के? तब डीएम एले, एसडीओ एले, एसपी एले, डीएसपी एले, सब एले जी, वीडियो एले, सीओ भी एले जी, ओकर बाद एमपी एले, एमएलए एले। कौन एमपी है प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, सिंह भाजपा एमपी। हाँ, और कोई एमपी आए थे? और एमपी नहीं एले। ओकर बाद उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हाँ, विजय कुमार सिन्हा, हाँ वो भी एले। हाँ। सब सिर्फ आश्वासन डाल कि आपका बॉन्ड्री होगा, नौकरी होगा, आपके दरवाजे पर आपका आजीवन तक गार्ड रहेगा। अच्छा, ये लोग जो आए थे बाबा, तो ये लोग मैंने सारा और भी नेता आए थे। विमल जी की हत्या हो गई थी, उससे पहले आपके छोटे लड़के का भी हत्या हो गया था। 19 जी, तो 2 लड़के थे आपको, दोनों में सब कोई नहीं है। कोई नहीं। जो हत्या हुई विमल जी की, तो उसमें जो अपराधी थे सभी लोगों को पुलिस ने पकड़ा, जी हाँ, सजा हो गई, जेल में दिया गया, जी। लेकिन सजा में घोषणा हुआ दिए को आजीवन। 2 व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हुई है कोर्ट से। जी। और बाद बाकी लोग जो है जमानत पे है या बरी हो गए? जमानत से बरी हो गए। जमानत से बरी हो गए। तो अभी चाचा जी आप दोनों बुजुर्ग हैं, उस समय जो सरकारी अनुदान सहायता की बात हुई थी,
तो क्या उसमें मिला आपको? कुछ नहीं मिला। क्या क्या वादा हुआ था? सांसद बोले थे कि इन लोगों को सहायता के लिए 50 लाख रुपया मिलना चाहिए। कौन सांसद? पप्पू यादव, प्रदीप सिंह, प्रदीप सिंह। अररिया के सांसद। अररिया के अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने कहा था कि 50 लाख रुपया इनको बतौर मुआवजा दिया जाना चाहिए, है ना? ठीक, तो उसमें से कुछ राशि मिला क्या? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। और कुछ वादा, नौकरी वगैरह का भी वादा हुआ था जिला प्रशासन के द्वारा? हाँ, जिला प्रशासन के द्वारा एसपी, डीएसपी, डीएम और क्या कहते हैं डीडीसी, ये सभी लोग घोषणा करके गए कि 8 दिन के अंदर जो है इन दोनों के परिवार को नौकरी दिया जाएगा। जो दोनों बेटे आपके जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी पत्नियों को प्रशासन ने कहा कि नौकरी दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दिया जाएगा जी। तो नौकरी का आगे कोई अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुआ है? नहीं। दोनों को कोई नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला, किसी विभाग में नहीं मिला। और किसी ने ये भी कहा था कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात किनके किनके द्वारा वो जिम्मेवारी लेने की बात हुई थी, आपको याद है कुछ? क्या डीएम भी बोले थे कि दोनों बच्चे को अच्छे विद्यालय में दिया जाएगा या नवोदय में दिया जाएगा, वहाँ भी नहीं हुआ। चाची यहाँ के बताबियो न कने। दिक्कत जकरा बेटा नहीं छै ओकरा त हर से दिक्कते रहे छै। आदमी मिले नहीं छै हमरा कोनो काम करे ला, कतो जाल सोचे छै मालिक हमर रानी के हमर मन खराब भए छै, लोग नहीं मिले छै हमरा ले जाय ला, अते दिक्कत हमरा दलकै लोग। डर भय अभियो रहे छै? तब ना रहे छै, जब हमर बच्चा से रहे छै त डर भय भेलै ना। ई बच्चा सब डरे के कारण इतना कोई नहीं, बच्चा के माय के खुद डर छै, खुद डर छै। हां, बच्चा के माय के जब बिलाक बच्चा बनेने छै, बच्चा के माय के अभियो कुछ माने कि घर के आसपास कुछ होय छै कि है छै न? हर साथ फोड़ फाड़ करत रहे छै त हेबे न करे छै। कोन चीज फोड़े छै? गोली फोड़े छै, गोली फोड़ फाड़ करे छै। हां, गोली फोड़े छै। आ ये सरकारी गार्ड जे मिलल रहे छै दिए रहे छै, छोटा में दुइए गो दिए रहे छै, छोटा रहे बोले अभी दिए रहे हटा देलकै जी। परमानेंट घोषणा करके गए जी। अभी मंगलम वो घोषणा कर गया तो व्यवसाय में पुलिस के होना चाहिए जी। विमल जी की पत्नी है, उनके बच्चे हैं, तो बताएंगे कि इनके साथ अभी तक सरकारी जो आश्वासन था उस आश्वासन पे कौन कौन लोग खड़े उतरे हैं। मदद मिला है कुछ सरकार से आपको अभी तक? नहीं। आपको नौकरी देने का भी वादा किया गया था? जी हाँ। नौकरी मिला क्या? नहीं मिला। मुआवजा राशि कुछ नहीं। कितनी मुआवजा राशि देने की बात कही गई थी? पप्पू यादव सांसद बोले थे 40 लाख रुपया। 40 लाख रुपया। और प्रदीप सिंह 50 लाख देने की बात कहे थे। प्रदीप सिंह ने 50 लाख देने की बात कही थी और सांसद पप्पू यादव ने 40 लाख रुपया मुआवजा दिलाने की बात कही थी। सरकारी नौकरी का भी बात कहा गया, सरकारी नौकरी देने का भी बात कहा गया था। और ये मंत्री आए थे चंद्रशेखर यादव जी, उन्होंने भी किसी तरह का आश्वासन दिया था, आंगनबाड़ी के नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था। और ये जो है विपक्ष के नेता जो उस समय है, तत्कालीन विपक्ष के नेता विजय सिन्हा भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी एसपी, उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिया था। हाँ, क्या बोली थी दिया? इनायत खान। हाँ, क्या बोली थी? वो भी बोले थे कि नौकरी इसको दिया जाए, लेकिन अभी तक नौकरी आपको नहीं मिला। लिखित में दिया था और डीडीसी को जी। 2 बार अररिया हम भी गए थे जी, लेकिन जाने के बाद कोई रिस्पांस नहीं लिया। एक बार इनायत खान से भी मिली थी, जी। बोला फिर आइए, आके 2 बार 3 बार गए, कोई उसका रिस्पांस नहीं लिया, जी तब जी छोड़ दिए, जी जी तब छोड़ दिए। जी 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 हम भी 3 बार साथ जी गए। जी 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 जी।